थोड़ी वीडियो इंटरप्ट होगी, सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे, दोबारा से कर लेते हैं। B2 को 2 मिनट लगेंगे। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, यहाँ तक तो हो ही गया था। हम B2 प्लस का करते हैं। B2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 की बजाय 9, क्योंकि प्लस है। 9 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन किसका निकालोगे, 2p1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2p1 बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग 6 की बजाय कितना हो जाएगा 5। एंटी बॉन्डिंग तो सेम ही है, बॉन्ड ऑर्डर देगा दिस माइनस दिस अपॉन 2, 0.5। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्यों होगा ये, क्योंकि ये खाली हुआ एक तो अनपेड है ही है। अब एक काम करते हैं, B2 1 माइनस का करते हैं। B2 1 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 भरो, 2 4 6 8 9 10 11 इसमें जाएगा। 11 उसमें मत दे देना, जब तक ये नहीं भर देंगे उनकी बारी नहीं आएगी। 11 इसमें आएगा, किस में आएगा, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पहले कितने थे 7, एंटी बॉन्डिंग कितने थे। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस अपॉन 2, 7 माइनस 4 अपॉन कितना आ गया, ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। और वैसे भी जिसका डेसिमल में आएगा वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, जिसका 1.5 2.5 0.5 वो पैरा ही होगा। अच्छा अब बताओ 1.5 0.5 और 1 सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है। और मैंने अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो यानी कि B2 माइनस सबसे छोटा बॉन्ड, फिर किसका बॉन्ड आएगा, और सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा। क्यों, क्योंकि B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कम है, कम बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। ये भी कर लोगे एग्जाम में आए तो। आओ C2 करते हैं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 to the 12। आओ भरो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ध्यान देना क्या आएगा, पाई 2px, फिर सिग्मा 2p, फिर पाई स्टार 2p, शाबाश पाई स्टार 2p। ये बिल्कुल रट लो। और मैं जान के बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, ऑर्डर आपको रट जाए, क्योंकि उससे बहुत फायदा होगा आपको। 12 में 2 4 6 8, अब ध्यान देना जी, 9 10 11 12। जब तक ये नहीं भरेंगे मैं सिग्मा 2p साइड में नहीं जाऊंगा। आओ जरा देखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 2 2 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4। व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर देन, 8 माइनस 4 अपॉन 2। तो कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो ये होता है। क्या C2 डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा, शाबाश, इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर, सारे ही पेयर्ड हैं, सारे ही पेयर्ड हो गए। चलिए अब हम बात करेंगे C2 प्लस की। C2 प्लस में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, एक। 12 की जगह कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें तो किसका निकाल रहा हूँ, बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग में पहले कितने बड़े हैं, अब कितने रह गए 7। एंटी बॉन्डिंग के 4 के 4 कायम है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस 1.5। आना जरा, C2 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं, 2। एक इसका निकाल दो, एक इसका निकाल दो, दोनों के दोनों ये खत्म। दोनों के दोनों किससे माइनस हो रहे हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग 8 से कितने रह गए, बॉन्डिंग रह गए 6। एंटी बॉन्डिंग को हमने छेड़ा नहीं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बोलो, दिस माइनस दिस अपॉन 2। सीधा 1 लिख दूं। एक बात सोचो, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, यानी कि इसका बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका बॉन्ड सबसे छोटा होगा। यानी कि सबसे छोटा बॉन्ड किसका आ रहा है बताओ, C2 का, फिर C2, फिर C2। सबसे बड़ा बॉन्ड क्यों है इसका बताओ,
क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो इंक्रीजिंग कौन सा ऑर्डर हो गया मेरे बच्चों? बॉन्ड लेंथ। देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी एक बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। दो बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा, तीन बनेंगे तो एक सिग्मा, पढ़ा था ना। आज एक्सेप्शन करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, इकलौती एक्सेप्शन करा रहा हूँ जहाँ पे दो बॉन्ड हैं और दोनों के दोनों पाई हैं। दो बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे, आप दिखाता हूँ। C2 का एग्जाम्पल है वो, इधर देखो, देखो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इन्होंने अपना असर खत्म कर दिया। दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, इन्होंने अपना असर भी खत्म कर दिया। अब कौन से बच के बताओ? दो इलेक्ट्रॉन पाई में, ये दो इलेक्ट्रॉन इस पाई में, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलके दूसरा पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों बॉन्ड कौन से बने? दोनों पाई बने। यानी कि C2 में दो बॉन्ड हैं एंड बोथ आर यस, दोनों ही पाई बॉन्ड बने। ये इकलौती एक्सेप्शन है। अगर MCQ की तैयारी करते हो तो इसको रट लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स टू बॉन्ड्स एंड बोथ आर पाई बॉन्ड्स? आंसर इज C2। C2 में दोनों पाई होते। बढ़िया सवाल है। आओ अब बात करते हैं N2 की। N2 की, N2 का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 × 2। आओ भरो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। बोलो क्या आएगा पहले? फिर इक्वल एनर्जी, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग। क्या है इसका एंटी बॉन्डिंग? पाई स्टार। बहुत बढ़िया। आओ भरते हैं। 2 2 2 2 8 हो गए। इनकी सेम एनर्जी है। 9 10 11 12 12 हो गए। अब जो बच गए किस में जाएंगे? अब तो सिग्मा 2pz में चले जाएंगे। समझ आ गया जी? अब तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? आओ गिनते हैं। 2 4 6 8 10। ये सारे बिना स्टार के थे। स्टार वालों को गिनोगे तो 4। बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा दिस माइनस दिस अपॉन 2। ये तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास करी थी उसको तो ये बात ओरली याद हो चुकी है। मैंने ओरली निकालना सिखा दिया था बॉन्ड ऑर्डर। तो फिर बताओ, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे N2 माइनस का करते हैं। चलो एक माइनस वाला भी कर लेते हैं, माइनस वाला भी कर लेते हैं। अच्छा, N2 माइनस में देखो 14 इलेक्ट्रॉन तो है ही है ना। एक 15वां इलेक्ट्रॉन डालना है। 14 तक तो भरा ही हुआ है। 15वां किस में जाएगा? देखो, बॉन्डिंग में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। तो बस बॉन्डिंग के तो 10 ही हैं, पर एंटी बॉन्डिंग 4 से कितने हो जाएंगे? बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? और मैंने बताई थी डेसिमल में आने का मतलब पैरा तो आई है, वो तो कंफर्म है। अब हम बात करेंगे N2 2 माइनस की, यानी कि 14 + 2। अब ध्यान से देखना बच्चों, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का सिनारियो कैसे बदलेगा। आपने 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे? 2 2 2 2 2 2 2 14 खत्म। 2 बच गए। 2 देखो कहाँ जाएंगे? एक इधर एक इधर। दोनों के दोनों किस में जा रहे हैं? बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 4 से कितना हो जाएगा? देखो तो 4 से 6। बॉन्डिंग को छेड़ा मैंने क्या? नहीं छेड़ा। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका? 10 - 6 अपॉन, ये डाया निकलेगा पैरा निकलेगा? पैरा मैग्नेटिक। जानते क्यों? क्योंकि एक अनपेड इसमें, एक अनपेड इसमें। यहाँ पे एक चीज़ क्या सीखने को मिल रही है, समझ में आई बात? यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर आंसर डेसिमल में आए वो तो पक्का ही पैरा है, पर कहीं ये गलतफहमी मत ले लेना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 3 2 आए तो वो डाई होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 वाला भी क्या निकल सकता है? पैरा निकल सकता है। ये ध्यान रखना, डेसिमल वाले भी पैरा हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? आ जाओ। अब बताओ इन तीनों में से, किन तीनों में से?
डेसिमल वाले तो कंफर्म पैर हैं, तो बिना डेसिमल वाले डाया भी हो सकते हैं, और तो ये नहीं है कि 2 है तो फिर डाया ही होगा, वो ये गलत फहमी के शिकार नहीं होना। वो कंफर्म्ड पैर हैं, वो कंफर्म्ड पैरा, वो को डाया मैग्नेटिक हो ही नहीं सकते, पर 2 वाला भी पैरा हो सकता है, वो आपने देखा। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इधर देखो B2 को देखो, B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, तब भी वो पैरा है, बिना डेसिमल के भी पैरा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, पर डेसिमल वाला तो कंफर्म्ड पैरा। आ जाओ अब बताओ N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, N2 का 3, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी छोटी बॉन्ड, तो सबसे छोटा बॉन्ड किसका है, फिर किसका है N2, और सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है, क्योंकि N2 2- का बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया बॉन्ड लेंथ का। यहाँ तक बात समझ आ गई मेरे बच्चों। आओ अब ऑक्सीजन का करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन में ये ऑर्बिटल आगे, और आगे क्यों आएगा, आज की क्लास के अंत में इसका जवाब भी दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए O2 का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, पर O2 का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंस था, और देखते हैं क्या था। इसमें आ जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर क्या आएगा बताओ, सॉरी सिग्मा 2pz आगे आ जाएगा, अभी तो बता रहा था। फिर पाई इक्वल एनर्जी विद पाई 2p, फिर इनके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p, बस ये ध्यान देना है, यही आगे आएगा, वो आगे नहीं आएगा। बात हुई थी शायद लास्ट क्लास में। आओ जरा भरो 16 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2, कितने हो गए 10। अब ध्यान देना सारे, 11 12 13 एंड 14। अब कितने बच गए, वो दोनों की एनर्जी सेम है, अब दोनों को भी बराबरी का एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। समझ आ गई बात। तो आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, 10 गिनवाओ, 10 कैसे गिन लो, 2 4 6 8 10। अब स्टार वाले गिनते हैं, एंटी बॉन्डिंग को गिनते हैं, 2 6 7 नहीं 2 4 5 6 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस अपॉन 2, दिस माइनस दिस अपॉन 2, 2 आ गया। अब देख लो 2 आ रहा है, डेसिमल नहीं है, तो ये नहीं है कि डेसिमल नहीं तो डाया कर दो। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन, तो इट इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज रीजन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में बैठे हुए। तो आओ जरा O2 प्लस करके देखते हैं, O2 माइनस करते हैं। चलो पहले O2 माइनस कितने, एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दे, एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दे, आ जाओ टोटल कितने हो जाएंगे। अब तो वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 16 तक तो यहाँ था, 17वां इसमें तो नहीं जाएगा, किस में जाएगा, अब ये भरे गए, बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग पहले कितने थे, अब कितने कर दो, बॉन्डिंग अभी भी कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, पैरा हो गया। आओ O2 2 माइनस करते हैं, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 में क्या होगा, यहाँ तक कितने भर्ती थे आपने, 16, अब 2 किस में जाएंगे, इसमें या इसमें, इसमें, शाबाश। जब तक ये नहीं भरे आगे कैसे जाऊँगा, 16 17 और एक 18 18 हो गए। तो यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गए, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग पहले कितने थे, अब कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो 10 ही थे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिख दूं। आज O2 प्लस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना जरा O2 में से, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, किसका जाएगा,
एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग पहले कितने थे, अब कितने रह गए, बॉन्डिंग बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ 2.5 और O2 आप बताओ जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दोनों एंटी बॉन्डिंग का निकालने। एंटी बॉन्डिंग कितने थे, अब कितने रह गए, बॉन्डिंग 10, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब तो समझ में आई रही है बात आपको। अब बताओ इन चारों में से, पांचों में से 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। तो O2 2+, सबसे छोटा हो गया। फिर किसकी बारी है, O2, फिर किसकी बारी है, ना O2 की। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर है, तो O2, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन में इंक्रीजिंग क्या आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप F2 का खुद करेंगे। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 × 2 18। देखो जी 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वो खुद कर लेना। सेम होगा एस O2 2 माइनस जैसे ही होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ, ठीक है। 4 डायग्राम मैं आपको कराऊंगा, 4 डायग्राम का होमवर्क दूंगा। आप घर जाके करके मुझको व्हाट्सअप कर देना, नंबर आपके सामने, जो वीडियो भी देख रहा है वो भी मुझको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके होमवर्क भेज सकता है, ताकि तसल्ली हो जाए कि उसने किया या नहीं किया। आओ डायग्राम करते हैं, शुरू करते हैं आज ये। अब बात आती है MO डायग्राम्स की। देखो MO डायग्राम तभी बनाना है जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और ये बहुत इजी होते हैं। जिसने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया उसको MO डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की नहीं आएगी। चलो एक सबसे आसान करते हैं, H2 का करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, तो 2 इसमें एक खाली, और कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चों। जो चीज़ आपने हॉरिजॉन्टल लिखी है उसको वर्टिकल वे में लिखना है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या आ रहा है, सिग्मा, अब ये आ रहा है ना, इसको ऊपर लिख दो, सिग्मा स्टार 1s, ये लिख दिया। अब ये और ये 1s और 1s की ओवरलैपिंग से बने थे, तो आप बीच में एक लाइन खींचो, हालांकि कॉपियों में तो लाइन खींची होती है। एक 1s यहां बना दो, एक 1s यहां बना दो, 1s बना दिया, और इनको आप कनेक्ट कर दो ऐसे। मतलब 1s और 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये एटम का ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये एक एटम का ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है। ये एक H है, ये दूसरा H है, और ये क्या बन गया यहां पर। अब H में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 1, यानी कि 1s 1। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 1s, और H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2। तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, देखो ना, दोनों के दोनों सिग्मा 1s में आ गए, सिग्मा स्टार 1s खाली पड़ा है। इसकी एनर्जी लो थी, इनकी हाई थी, और इसकी इन दोनों से भी हाई थी। तो एक एरो बना देना, ये एरो बताएगा कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये तो बना देते हैं, एरो ऑफ एनर्जी नहीं बनाते। ये क्या शो कर रहा है, बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप कर रहे हैं, लोअर एनर्जी में, बाद में किस में फिलअप कर रहे हैं, हायर एनर्जी में। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑफ रूल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आओ मैं आपको N2 का सिखाता हूँ। 2-3 डायग्राम आपसे भी बनवाऊंगा, सारे थोड़ा करा दूंगा आपको मैं। N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 14 इलेक्ट्रॉन थे ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x इक्वल एनर्जी विद पाई 2p y। फिर क्या आता था बोलो, सिग्मा 2p z
फिर एंटी बॉन्डिंग आ जाओ, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना। जो चीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी है उसको वर्टिकल फॉर्म में, और जो भी बच्चा डायग्राम बना रहा है उसको मैं एक ही सलाह दूंगा कि एक बड़े पेज पे बनाए, खुला खुला बनाए, लोअर टू हायर जाए, पूरे पेज पे एक बनता है बनने दो। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, सिग्मा 1s। उसके बाद किसकी बारी है, फिर क्या आ रहा है, फिर किसकी बारी है, अब बताओ किसकी बारी है, जल्दी ढूंढो। पाई 2p x और पाई 2p y, दोनों की एनर्जी कैसी है, लो जी, दोनों सेम एनर्जी के आ गए। एक का नाम क्या है पाई, एक का नाम क्या है पाई 2p। अब किसकी बारी आएगी, जल्दी बोलो, सिग्मा 2p। अब मैंने कौन से बनाने हैं, इसके 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 एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग पे ध्यान दो, पहले क्या बनाऊंगा एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p, और फिर फाइनली क्या बन रहा है, ये बना देना, ये बना दिया जी। अब एक बात सोचो, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s किसके कॉम्बिनेशन से बने होंगे, जल्दी बोलो, 1s और इनको जोड़ दो। बस ये ध्यान रखना है, इन दोनों से एनर्जी लो दिखानी है बॉन्डिंग की, इन दोनों से एनर्जी हाई दिखानी है एंटी बॉन्डिंग। अब ये दोनों किससे मिलके बने होंगे बोलो, तो बीच में एक 2s यहां दिखा दो और एक 2s, और इनको जोड़ दो। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब बताओ क्या बचा, 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग नीचे, 3 एंटी बॉन्डिंग ऊपर, और इनके बीच में बैठे होंगे इनके एटॉमिक ऑर्बिटल। आपकी कॉपी में लाइन तो खींची होती है, तो आप बिल्कुल ठीक बीच में 3 p ऑर्बिटल u बनाना, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। 3 ऑर्बिटल u बनाना, क्योंकि p में 3 होते हैं। ठीक है जी, ये क्या हो गया 2p, और ये भी क्या हो गया 2p। जोड़ू इनको, ये देखो 2p से ये भी बनेगा, 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 ऐसे इनको जोड़ दिया बच्चों इनको ऐसे। अब देखो एक चीज और है, बहुत से बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं ना, वो लेफ्ट टू राइट शुरू करते हैं ना, ऐसा काम मत करना। आप पहले मिडल बिल्डिंग को तैयार करना, मिडल बिल्डिंग को, मिडल बिल्डिंग तैयार होने के बाद आप लेफ्ट राइट को जोड़ना, तो सही जोड़ दोगे, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे। मैं दोबारा बता दूं, जैसे मैंने बनाया आपने भी वैसे बनवाना है। पहले मिडल पार्ट को तैयार करना है, फिर लेफ्ट राइट को जोड़ के उनको क्लब कर देना है। ठीक है जी। अब बताओ 1s 2s 2p, ये तो एटम के ऑर्बिटल होते हैं, ये तो एटम के ऑर्बिटल होते हैं। सिग्मा सिग्मा स्टार, ये किसके ऑर्बिटल होते हैं, अच्छा ये n एटम है, ये भी n एटम है, और ये कौन सा हो गया n2 का मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल है तो भी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है भाई। n का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। 7 को कैसे भरते थे 1s2 2s2 2p3 ऐसे भरते थे। n को कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p3। 7 एंड 7 कितने हो गए, जल्दी बोलो 14 हो गए। 7 और 7 14 हो गए, भरो 14 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 एंड, आप देख लो यहीं तक जाते हैं हम। जब इसको भरोगे, चाहो तो इसको देख देख के भर लो, कौन मना कर रहा है आपको। इसको मैंने भी भरना सिखाया तो था, इसको देख देख के भर लो। क्या n2 बना लोगे, बताओ क्या कमी है, अभी भी इसमें एक कमी है, शाबाश। आप इंक्रीजिंग एरो ऑफ एनर्जी जरूर दिखाएंगे कि भैया लो से हाई में जा रहे हैं। देखो कई बार टीचर n2 का डायग्राम नहीं पूछता, हो सकता है आप पूछ ले n2 प्लस का डायग्राम बनाओ, n2 प्लस का। समझा रहा हूं, बनाऊंगा नहीं,
आप घर जाके इसको कॉपी में करके मुझको व्हाट्सएप करना। जो भी वीडियो लेक्चर देख रहा है उसको भी कहूँगा व्हाट्सएप कर दे, मैं भी देख कर लूँगा बच्चों को कितनी तसल्ली से समझ में आया। कैसे बनाना है सुन लो, मैं इसी में ही पंगेबाजी कर रहा हूँ। अब इसमें पंगेबाजी कैसे करनी है, अब ये मान के चल सकते हो कि n2 प्लस बनेगा n और n प्लस से, n और n प्लस से क्या बन जाएगा n2 1 प्लस। तो क्या करना है, इसको n मान लेना, मैं इसी में छेड़ाखानी कर रहा हूँ। तो जिसने ये नोट करना है वीडियो पॉज करके ये नोट कर ले, क्योंकि मैं n2 प्लस को बदल दूंगा अभी यहाँ पर। क्या करना है जी, इसको n क्या मान लेना, n प्लस मान लेना। n में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 4 3 7। अब तो n प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 2 4 5 6, ये खाली कर देना भैया, समझा। एक n है और एक क्या है n प्लस। तो n और n प्लस से मिलके क्या बनेगा n2 प्लस। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और 6 13, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 कर देना भाई। लॉजिक समझ में आ गया। चलो अब मान लो आपको आ गया n2, बोलो जी आप लोग घर जाके n2 प्लस का डायग्राम भेजोगे मुझे। अब मान लो आपको आ गया n2 माइनस का, लॉजिक लगा लिया बच्चे ने। इसको मान लेना n और n क्या करना, इसको तो n माना ही हुआ है, इसको क्या मान लेना आप, बोलो 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 n माइनस। n और n माइनस से मिलके क्या बन जाएगा। अब n माइनस में 7 और 1 8 होते हैं, 2 4 5 6 7 और ये क्या हो गया n माइनस हो गया। अब बताओ 7 और 8 15 15 इलेक्ट्रॉन भर दो n2 माइनस। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन ये किसका डायग्राम हो गया। क्या मुश्किल है, ये तो आसान है। तो आप मुझको अभी छोटा सा होमवर्क आपका बढ़ाया मैंने, आप n2 और n2 माइनस का डायग्राम अपने हाथ से बना के भेजेंगे। मैं n2 का डायग्राम वापस रिटेन कर देता हूँ। n2 का डायग्राम n2, तो ये डायग्राम वापस किसका बना दिया मैंने n2 का, वापस रिटेन कर। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऑक्सीजन में ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आ जाता है। इसीलिए मैं इसको भी रब नहीं करूंगा, मैं ऑक्सीजन का यही बनाऊंगा। आप देखना कि इसमें उसमें क्या अंतर है और क्यों अंतर है, अब वो समय बताने का। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंत में बताया था, तो नई रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग में नहीं, कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ये सही है ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है, पर एक्चुअली क्या सही है, ऑक्सीजन एक्सेप्शन किस में है। आओ आपको समय आ गया बताने का, आओ जरा देखते हैं। अभी पॉज मत करना है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो जी अब हम किसका डायग्राम करने वाले हैं, बोलो भाई। O2 का, O2 का कन्फिग्रेशन क्या होगा पहले तो फैसला कर लो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अब बोलो क्या आता है, सिग्मा 2p, देन पाई 2p, फिर बताओ क्या आएगा, पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p एंड देन सिग्मा स्टार। इसको वर्टिकल रूप दे दें। आओ सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फिर बोलो सिग्मा, फिर क्या आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो सही है, कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ तक तो सेम है। अब तो क्या पहले आ गया, अभी इसका समय आ गया बताने का, सिग्मा 2p z। अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, पाई 2p इक्वल एनर्जी विद पाई 2p। अब बताओ किसकी बारी आ गई, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p। अब फाइनली हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2p z। पहले इनको जोड़ दूं फिर बता दूंगा कारण क्या है ऐसा। पहले इसको किससे जोड़ूंगा जल्दी बोलो, ये 1s और ये 1s के कॉम्बिनेशन से बना है।
चलो इन दोनों को किससे जोड़ूंगा मैं, ये 2s और ये 2s के कॉम्बिनेशन से बना है। लो जी, अब ध्यान दो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एक लाइन खींचना, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉपी में खुला खुला बनाना, पूरे पेज पे खुला खुला बनाना, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ ये 3p हैं 2p के, ये 3p हैं 2p के, जोड़ो जरा इसको, पहले इसको और इसको जोड़ो। ये काम तो आपको समझ में आ ही गया है। आ जाओ, ये O है, ये O है, तो ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, O का नंबर क्या होता है 8। आओ जरा, 1s2 2s2, 2p में कितने आते हैं 4, 1s2 2s2, 2p में कितने आते हैं, समझ में आ गई बात जी, 8 और 8 16 हो गए। तो लो जी, 2 4 6 8 कितने 10 11 12 13, अब ध्यान दें 15 16, चाहो तो उसको देख देख के भर सकते हो, क्योंकि आपने इसको भरना तो यही होगा ना। लो जी 16 तक कर दिया, एरो ऑफ एनर्जी बना देंगे ऐसा, वो तो जरूरी है। चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, क्या फर्क। देखो जी, अब सवाल ये है कि ये यहाँ नीचे क्यों और ये वहाँ ऊपर क्यों होता, पता क्या है, होता सिग्मा 2pz नीचे ही है, नीचे ही होता है, होना भी उसको नीचे चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मीन्स लेस एनर्जी, स्टेबल बॉन्ड, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द एनर्जी है, तो हम कितनी बार पढ़ के आए हैं। तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा या पाई, अच्छा सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर, विच बॉन्ड इज मोर स्टेबल, सिग्मा या पाई, सिग्मा, विच बॉन्ड विल हैव मोर, विच बॉन्ड विल हैव लेसर एनर्जी, सिग्मा और पाई, सिग्मा। अरे जो स्टेबल है, जो स्ट्रॉन्गर है, उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसकी एनर्जी कम तो है, सही तो बनाया है। और जिसका बॉन्डिंग स्टेबल होगा, अब लॉजिक देखो कितना बढ़िया निकल के आएगा, जिसका बहुत बढ़िया, जिसका बॉन्डिंग स्टेबल होगा उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होगा। आप देख लो बॉन्डिंग स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग कितना अनस्टेबल है, तो ठीक है, तो इसमें गड़बड़ फिर कहाँ है, गड़बड़ वहाँ है, पंगा वहाँ है। पर ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर किताबें, ज़्यादातर टीचर आपको क्या बता सकते हैं, ये एक्सेप्शन है, मेरे हिसाब से ये सही है, पंगा तो इसमें है। और होता क्या है, इनमें भी सिग्मा 2pz नीचे ही होता है, पर इनके केस में सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s ये बड़ी पास पास आ जाते हैं, ये बहुत पास पास आ जाते हैं, इतनी पास आ जाते हैं, ये दोनों आपस में क्या करने लगते हैं, रिपल्शन। रिपल्शन से इसकी एनर्जी थोड़ी सी अप हो जाती है, जब इसकी एनर्जी थोड़ी सी अप हो जाती है तो ये नीचे आ जाते हैं और ये थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। देखो ये तो अपना ऊपर ही है ना, ये तो अपना ऊपर ही है, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, पंगा फिर यहाँ है, यानी कि इसको कहाँ होना चाहिए था, ये होता नीचे ही है, पर ये इसके इतनी पास होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होके इतनी इंक्रीज कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा हो। पर लॉजिकली सिग्मा 2pz की एनर्जी तो कम होनी चाहिए, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, O2 और F2 में। F2 का भी सेम बनेगा डायग्राम, F2 का भी डायग्राम सेम बनेगा। हाँ, अब मैं आपसे O2 प्लस का डायग्राम की उम्मीद करता हूँ, कैसे करेंगे आप इसको, क्या मान लेना, तो जिसने O2 का नोट करना है वीडियो पॉज करें, नोट कर ले, क्योंकि मैं O2 को चेंज करने वाला हूँ। चलो होगी वीडियो पॉज। O इसको क्या मान लो, O प्लस, फिर ये क्या आ जाएगा O2 प्लस, O में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O प्लस में 7 होंगे, 2 4 3 7, तो 8 and 7 15 होता है, तो अब 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, इसको हटा दो। अभी डायग्राम किसका बन गया, तो O2 प्लस का होगा क्या आपका। अब मान लो आपको आ गया O2 माइनस, आसान है, कैसे करेंगे, इसको O मान लेना, इसको क्या मान लेना, ये O माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा O2 माइनस। O में तो 8 होते हैं, छोड़ दो, O माइनस में क्या कर देना, 8 और 1 9,
2 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गए। अब 8 और 9 होते हैं 17। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17। ये डायग्राम किसका बन गया भैया? O2 माइनस का बन गया। तो ये भी होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया आपका। पर मैं वापस O2 को रिटेन करना चाहता हूँ। O2 को रिटेन कैसे करेंगे? O2 8 इसके कर दो, 8 इसके हो गए, तो इसका भी एक कम कर दो। तो अब वापस डायग्राम किसका रिटेन हो गया? अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूँ। तो अभी तक आपने कौन सा होमवर्क मुझको व्हाट्सएप करना, चाहे आज कर देना चाहे कल कर देना। आपकी मंडे को क्लास होती है ना, मंडे से पहले कभी भी कर देना। क्या? एक तो इन चारों का डायग्राम, जो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बना पाते, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आपने मुझको डायग्राम और भेजना है, C2 का भी डायग्राम भेजना है। C2 का डायग्राम किसकी तरह होगा? O2 की तरह होगा, N2 की तरह होगा, N2 की तरह होगा। C2 6 और 12। आपने मुझको डायग्राम भेजना है B2 का भी। B2 का डायग्राम किसकी तरह होगा? O2 की तरह। B2 का डायग्राम N2 की तरह होगा। आपने मुझको एक डायग्राम और भी भेजना है F2 का। अब बताओ F2 का डायग्राम किसकी तरह होगा? F2 का डायग्राम O2 की तरह होगा, सेम बनेगा। यहाँ F होगा, यहाँ F होगा, यहाँ F2 होगा। F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। 2 4 5 6 7 8 9। F 2 4 5 6 7 8 9। तो 9 और 9 18 हो जाएंगे ना। तो कैसे भरोगे? 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लो जी, मैंने बता दिया कैसे बनना है। बना के तो आप भेजेंगे ना बच्चे? मैं इसलिए आपसे बनवा के भेज रहा हूँ। और एक पेज पे एक होना चाहिए, एक पेज पे एक, तभी नीट एंड क्लीन बनेगा। खुला खुला बनाना, पेज बनाने की कोशिश मत करना, फिर गलत हो जाएगा, दोबारा एक और पेज बनाओगे। ठीक है? तो आप मुझको 9811232145 पर आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।